हेलो फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक है कवर लेटर। जी हाँ, कवर लेटर आपने नाम सुना होगा या कभी किसी को बोलते हुए सुना होगा कि यार ये कवर लेटर है और मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। तो एग्जैक्टली आपके दिमाग में कभी ऐसा आता होगा कि एग्जैक्टली ये कवर लेटर होता क्या है। तो फर्स्ट आज हम इस सेशन में पहले हम ये जानेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ कवर लेटर, कवर लेटर होता क्या है, कवर लेटर की ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, और इसमें किन किन मैटर को हम इंक्लूड करते हैं, कब यूज़ किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो प्लीज़ जस्ट बी कॉन्सेंट्रेट हियर। आई एम जस्ट गोना टू लेट यू नो अबाउट दैट व्हाट इज़ कवर लेटर। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर रहे थे एग्जैक्टली कवर लेटर कब यूज़ किया जाता है। कवर लेटर का यूज़ हम हमेशा जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब हम अपने साथ लेकर जाते हैं। जैसे आप अपने रिज्यूमे को A4 साइज़ पेपर पर लिख कर लेके जाते हो ना, वैसे ही कवर लेटर भी होता है जिसको हम A4 साइज़ पेपर पर हैंड रिटन लिख कर जा सकते हैं या फिर टाइप करवा कर लेके जा सकते हैं। एग्जैक्टली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव देखिए क्या होता है। देखिए लिखा क्या है, टू इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ इन ब्रीफ मैनर एंड टेल्स अबाउट दैट थिंग्स विच शोज योर एबिलिटी। यानी कवर लेटर में आप अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे और अपनी उन सारी एबिलिटीज़ के बारे में बताएंगे जो कि उस जिस भी प्रोफाइल के जा रहे हैं उसको वो मैच करता हो। क्लियर है। इसको पढ़ने से, कवर लेटर पढ़ने से ये जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेता है कि आप जो है यहाँ से आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है और आपकी ये चीज़ें आपका स्ट्रेंथ है, इन सारी चीज़ों के बारे में वो जानता है। और उसके बाद से इसमें हम ये जानते हैं कि कवर लेटर ही क्या होता है ना, ये पूरा का पूरा एक पिक्चर बता देता है, एक इंट्रोडक्शन बता देता है उस कैंडिडेट का कि हाँ ये कैंडिडेट हमारे इस प्रोफाइल के लिए सूटेबल है कि नहीं है। क्योंकि उसमें आप अपनी पास्ट इन्फॉर्मेशन भी लिखते हो, मतलब अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, कोई वर्क एक्सपीरियंस भी है, उसके बारे में भी आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो कवर लेटर दोनों के लिए होता है, चाहे वो फ्रेशर हो या फिर वो हमारा एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो। तो अगर कोई रिज्यूमे लेकर जा रहा है वो भी कवर लेटर लेके जा सकता है, और अगर कोई CV लेकर यानी करिकुलम वीटा लेकर जा रहा है वो भी जो है कवर लेटर लेके जा सकता है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि रिज्यूमे और CV और बायोडेटा, मतलब जो मैंने अभी 3 टर्म्स बताया अभी, तो ये रिज्यूमे CV कब यूज़ करते हैं इसका आपने मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप जान सकते हैं रिज्यूमे, CV और बायोडेटा कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे लिखते हैं। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा, कमेंट ब्रीफ में जहाँ पे होगा मैं वहाँ पे शेयर करूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं रिज्यूमे, CV और बायोडाटा कहाँ कब यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हम लोग जान जाते हैं कि एग्जैक्टली कवर लेटर क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि कवर लेटर में हम क्या बताते हैं। कवर लेटर में हम अपनी एक सेल्फ छोटी सी इंट्रोडक्शन बताते हैं, प्लस अपनी अगर पास्ट रिकॉर्ड बताते हैं, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपनी चीज़ों को, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं, और इसमें यह भी बताते हैं कि दैट इज़ आप वही क्वालिटीज़ इसमें मेंशन करोगे जो कि जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो उससे सूट करता हो। इसमें वो क्वालिटीज़ कभी भी मेंशन मत करिए जो कि इस प्रोफाइल को सूट नहीं करता है। मान लेते हैं अगर आप कहीं हार्डवेयर नेटवर्किंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपने पता चला आपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें उसमें बता दिया कि मेरे को C लैंग्वेज पे कमांड है, HTML पे अच्छा कमांड है, मेरे को जावा पे अच्छा कमांड है। तो वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे क्योंकि ये जितनी भी स्किल्स आप बता रहे हैं वो हार्डवेयर से मैच नहीं कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं उस प्रोफाइल से रिलेटेड ही उसमें अपनी क्वालिटीज़ आप शो करोगे। क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे मैटर, यानी हम अपने कवर लेटर में किन किन चीज़ों को लिखेंगे। कम हियर, दैट इज, देखिएगा, व्हाई आर यू सूटेबल फॉर दैट जॉब। आप कवर में लेटर में वो चीज़ लिखेंगे, वो रीज़न लिखेंगे कि आप इस जॉब के लिए क्यों सूटेबल हैं, ये बताएंगे। दूसरा, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस वैकेंसी, यानी दैट वैकेंसी, इस वैकेंसी के बारे में आपको कहाँ से पता चला। यानी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी पोस्ट के लिए, जिस भी प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि किसके थ्रू, किस सोर्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, कहाँ से आपको पता चला उसके बारे में आप बताओगे। नाउ हाउ आर यू डिफर टू अदर्स, मतलब जाहिर सी बात है उस पोस्ट के लिए, उस प्रोफाइल के लिए कई लोग वहाँ पे जाएंगे, तो आपको अपने आप को लोगों से अलग शो करना होगा। तो आपको कुछ ऐसी एबिलिटीज़, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ आपको शो करनी होगी, अपने कुछ ऐसे अचीवमेंट्स बताने होंगे जो कि आपको और लोगों से अलग करें। दूसरा, योर अचीवमेंट्स एंड द स्किल्स
आपको अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताना होगा कि आपने अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है या पिछले किसी जिस कंपनी में आपने काम किया है वहाँ पे आपने क्या अचीवमेंट्स गेन किया है और आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने इस कवर लेटर में बताएंगे। देन मेक देम श्योर दैट यू विल बी फ्रूटफुल फॉर देम, और आप उनको इस चीज़ से श्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि हाँ कि मेरे आने से आपकी कंपनी को क्या होगा, फ़ायदा ही होगा। तो आप रीज़न बताएंगे कि कैसे आप उस कंपनी के लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं। ये लिखते बहुत कुछ है उसमें, ठीक है, लेकिन सब ब्रीफ में लिखेंगे, लेकिन ये कुछ की आपको वर्ड सेंटेंसेस लिखने होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इम्पैक्ट डालता है किसी भी इंटरव्यूअर पर। यहाँ पे आएंगे पेस्ट, यानी हमने कवर लेटर बना लिया, अब इसको कहाँ पे हम रखेंगे, कैसे कहाँ लेकर जाएंगे, कैसे रख के जाएंगे अपने रिज्यूमे। तो मैंने आपको, जब मैं आपको बता रहा था कि इंटरव्यू एटिकेट्स में, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इफ़ आपको जो है एक फ्लिप में लेकर ही जाना होता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। कभी भी डॉक्यूमेंट्स को आप क्या करेंगे, आप एक हाथ में लेकर नहीं जाओगे, ठीक है, एक फ्लिप लेके जाना होगा, फ्लिप के अंदर ही आप रखोगे। तो फ्लिप में सबसे ऊपर जो होगा, जब आप इंटरव्यू के सामने रखोगे तो सबसे पहले कवर लेटर होगा, उसके नीचे रिज्यूमे होगा या सीवी जो भी आप लगाए हैं, उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है। सीरीज जान लीजिएगा, सबसे पहले कवर लेटर, फर्स्ट कवर लेटर, सेकेंड योर रिज्यूमे और सीवी, एंड देन योर डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कवर लेटर लिखने का जो है अलग अलग फॉर्मेट आता है, आपको कई जगह मिल जाएंगे, ठीक है, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। आई हैव अ लॉट्स ऑफ फॉर्मेट, मेरे पास भी बहुत ढेर सारे फॉर्मेट्स हैं, लेकिन आप सबसे पहले जाने आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए कि कवर लेटर आपको इस तरह से लिखना है। आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, मुझे सेंड कीजिए, मैं अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पे भेज दूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूँगा। आप उस पर अपना कवर लेटर बना के मुझे भेजिए, अगर उसमें कहीं कहीं एडिट करना होगा तो मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको भी अगर आपको चाहिए होगा कवर लेटर तो मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ। क्लियर है? ओके गाइस, सो आई होप सो कि यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दैट कि कवर लेटर क्या है और क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए, और आज के ट्रेंड में है, सभी लोग यूज़ करते हैं और आपको भी यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कैंडिडेट्स को हम क्या करते हैं, इंटरव्यू अलग कर देता है। मतलब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो सीधे रिज्यूमे या सीवी लेकर चले जाते हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कवर लेटर, रिज्यूमे या सीवी लेकर जाते हैं। तो ये कवर लेटर वाले ना बहुत अच्छा इंपैक्ट डालते हैं। इसलिए गाइस आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि कवर लेटर कैसे लिखते हैं। तो दीज आर द मैटर्स यू शुड जस्ट इन्वॉल्व इन योर कवर लेटर। ओके, सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड विश यू गुड लक। टेक केयर।